नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो अपने कम से कम 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और 3 ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी हो या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद इसके लिए। अब आगे चलते हैं कि पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था कैलेंडर, उसमें आगे सवाल दिया हुआ है अपन को कि यदि 15 मार्च सन 1999 को बुधवार था तो 16 अक्टूबर सन 1999 को कौन सा दिन था। सबसे पहले तो 15 मार्च सन 1999 बुधवार अपन को दिया हुआ है और 16 अक्टूबर सन 1999 अपन को ज्ञात करना है। पिछले अपन ने बताया था पहले अपन ने कि यहाँ से अपन को चलना है और कहाँ तक चलना है, 16 अक्टूबर तक। ठीक है, तो सबसे पहले मार्च से स्टार्ट करते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं। जितने जहाँ से जिस तारीख से शुरू होते हैं उस महीने के कुल दिनों में से उतना अपन कम कर लेंगे। तो 31 में से अपन ने 15 किया। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से अपन ने 15 किया तो शेष क्या बचा 16, और 16 में 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा अपने पास 2। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, विषम दिन। अप्रैल में अपने पास 30 दिन होते हैं तो विषम दिन 2 हो गए। मई में अपने पास 31 दिन होते हैं तो विषम दिन 3 हो गए। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि 7 का भाग दिया शेष ये बचा, 7 का भाग दिया ये शेष बचा, क्योंकि हमें पता है कि 30 दिन होते हैं उसमें शेष 2 बचता है और 31 दिन होते हैं उसमें शेष 3 बचता है। तो ये अपने पास क्या होंगे, विषम दिन। जून में अपने पास विषम दिन 2 हो गए। जुलाई में अपने पास 31 तो विषम दिन 3। अगस्त में अपने पास 31 तो विषम दिन 3। सितंबर में अपने पास 30 दिन होते हैं तो विषम दिन अपने पास 2 हो गए। और अक्टूबर में अपन को चलना है 16 तारीख तक, तो यानी कि 16 दिन। और 16 में जब अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा 2। सबों की टोटल करा तो अपने पास कुल विषम दिन कितने आ गए, 19। अगर सप्ताह और बन सकता है तो सप्ताह और बनाइए। तो 19 में 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा अपने पास 5। 19 में 7 का भाग दिया तो शेष अपने पास क्या बचा 5। ये अपने लिए काम का है। मैंने आपको बताया था कि जो भी वार अपन को दिया जाए सवाल के अंदर उसे हमेशा क्या मानना है, 0। यहाँ पे बुधवार दिया है तो बुधवार को 0 माना, और यहाँ पे शेष क्या आया 5, तो 5 तक अपन को चलना है। पहला बुधवार के बाद पहला क्या हो जाएगा अपने पास गुरुवार, दूसरा शुक्रवार, तीसरा शनिवार, चौथा रविवार और 5वां दिन अपने पास क्या हो जाएगा सोमवार। तो 16 अक्टूबर सन 1999 अपने पास क्या जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ध्यान रहे कि जो भी वार दिया जाए उसे हमें 0 मानना है, और जितना अपने पास शेष आए वहाँ तक अपन को वार की काउंटिंग करनी है। ठीक है। दूसरा कि जहाँ से भी सवाल शुरू हो, जिस तारीख से भी सवाल हो, उस महीने में कुल दिनों में से उतने दिन कम कर लेने हैं अपन को। 15 से शुरू हो, मार्च में 31 दिन होते हैं तो 31 में से 15 कम कर लिए। अगर यहाँ पे 20 होता तो मार्च में 31 दिन, तो 31 में से अपन ने 20 कम कर लिया होता। ये बातें आप ध्यान रखना। अगला सवाल दिया हुआ है अपन को कि यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। गणतंत्र दिवस होता है अपने पास 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस होता है अपने पास 15 अगस्त। यानी कि 26 जनवरी सन 1997 क्या दिया हुआ है, शुक्रवार, और 15 अगस्त सन 1997 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, सेम वही तरीका। 26 जनवरी यानी कि जनवरी से शुरू करना है अपने पास। जनवरी में 31 दिन होते हैं और 31 दिन अपने पास 26 माइनस कर दिए तो शेष क्या बचा 5, और विषम दिन क्या हो गया अपने पास 5, क्योंकि इसमें 7 का भाग नहीं दे सकते तो शेष अपने पास ये लिख लेंगे। जिसमें 7 का भाग दिया जा सके देना, नहीं दिया जा सके उसको ऐसा कैसे अपन को रखना है। जनवरी के बाद फरवरी आते ही देखना है अपन को कि लीप वर्ष की है साधारण वर्ष की फरवरी है। अगर ये साधारण वर्ष की फरवरी है तो अपने पास 28 दिन, और लीप वर्ष की फरवरी है तो अपने पास 29 दिन। यहाँ पे 28, 7 का भाग दिया तो शेष 0 बचा। मार्च में अपने पास 31 शेष 3, अप्रैल अपने पास 30 शेष 2, मई अपने पास 31 शेष 3, जून अपने पास 30 शेष 2, जुलाई अपने पास 31 शेष 3, और अगस्त में कहाँ तक चलना है, 15 अगस्त तक चलना है। तो 15 दिन अगस्त में, और 15 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 1। टोटल इनको अपन ने काउंटिंग करा तो कितना हो गया अपने पास 19, और 19 में जब 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा अपने पास 5। यहाँ पे क्या वार दिया हुआ है अपन को, शुक्रवार दिया हुआ है।
यहाँ पे अपन को शुक्रवार दिया हुआ है तो इसको अपन को क्या मानना है, जीरो। शुक्रवार अपने पास जीरो आया और 5वां दिन अपन ने निकाल के बता दिया, 1 2 3 4 5। तो शुक्रवार से 5 चलेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो 5वां दिन अपने पास क्या जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो 15 अगस्त सन 1997 अपने पास क्या जाएगी, बुधवार। ध्यान रहे जो वार दिया है उसे हमेशा जीरो मानना है, यहाँ पे कुछ भी दे उसे हमेशा जीरो मानना है और यहाँ पे जो भी शेष आए वहाँ तक अपन को चलना है। अगला सवाल दिया हुआ है अपन को कि यदि 25 जनवरी सन 1960 को रविवार था तो 26 मार्च सन 1962, अब 2 साल का अंतर हो गया है। ध्यान रहे कि 2 साल का अंतर है। अभी तक तो अपन ने क्या किया था, उसी साल के अंदर ज्ञात किया था। अब यहाँ पे 60 का दिया हुआ है और 1962 में 26 मार्च का अपन से पूछा है। चलना उसी तरह है। 26 जनवरी सन 1960 अपने पास रविवार दिया है, 26 मार्च सन 1962 अपन को ज्ञात करना है। 2 साल का अंतर है। सबसे पहले तो 1960 में चलेंगे अपन, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। 1960 जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 1960 में 31 माइनस 25 6। जनवरी में कितने दिन हो गए, 6। फरवरी 1960 लीप वर्ष की फरवरी है, 29 दिन से इसके बचे अपने पास 1। 1960 में चल रहे हैं मार्च में अपने पास 31 दिन होते हैं तो शेष के बचे 3। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीनों के अपने पास 4 क्वार्टर। अब अपने पास जब बड़े सवाल होते हैं ना तो अपन मंथ वाइज ना चलने की बजाय क्वार्टर में चलेंगे। अपन ने शुरू का 3 महीनों का निकाल लिया, यानी कि पहला क्वार्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 25 जनवरी से सवाल स्टार्ट हुआ था तो मंथ वाइज लेना था अपन को। तो जनवरी, फरवरी और मार्च अपन ने मंथ वाइज ले लिया। अब अपन क्वार्टर पे जाते हैं। दूसरा क्वार्टर हमें पता है 0-11 दिल्ली का एसटीडी कोड होता है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा 0-1-1, तो 1960 अपने पास पूरा हो गया। 1960 का पहला क्वार्टर अपने पास ये 3 महीने हो गए, दूसरा क्वार्टर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा अपने पास ये हो गया। 1960 अपने पास कंप्लीट। अब 1961 आते हैं। अब 1961 अपने पास लीप वर्ष से साधारण वर्ष है, 4 का भाग देकर मालूम करेंगे। 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो ये साधारण वर्ष है। और मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 1, और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2। तो 1961 को पूरा का पूरा लिया साधारण वर्ष और उसमें पूरे में विषम दिन कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 हो जाएगा। अब 1962 में चलते हैं। 1962 में कहाँ तक चलना है, 26 मार्च तक। तो सबसे पहले जनवरी में चलते हैं। 1962 जनवरी में 31 दिन, तो विषम दिन कितने हो गए, 3। 1962 4 का भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष है 1962, और साधारण वर्ष में कितने, 28, और विषम दिन कितने, 0। और मार्च में कहाँ तक चलना है, 26 मार्च तक। तो 1962 में 26 मार्च यानी कि 26 दिन, और 26 दिन में जब अपन 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, शेष क्या बचा, 5। टोटल 25 जनवरी से अपन चले थे 1960 और 26 मार्च 1962 तक अपन आ गए। टोटल विषम दिन काउंटिंग करा तो कितना आ गया अपने पास, 21। और जब 21 में अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा अपने पास, 0। और 0 अपन किसे मानते हैं, जो दिया हुआ होता है, और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, रविवार। तो रविवार 0 मानते हैं तो ये दिन भी अपने पास क्या जाएगा, रविवार ही आ जाएगा। यानी कि 25 जनवरी 1960 रविवार, तो 26 मार्च 1962 भी क्या आएगा, रविवार आएगा। देखो अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि सन 1996 में गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया गया था तो सन 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। 1996 चलना कहाँ तक है, 2000 तक। 1996 से 2000 यानी कि 4 साल अपन को चलना है। देखो ये दिया हुआ है 26 जनवरी सन 1996 अपने पास मंगलवार, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त। 15 अगस्त सन 2000 अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले 1996 में चलते हैं अपन। 1996 में जनवरी तो 31 माइनस 26, शेष 5, और विषम दिन कितना, 5। फरवरी 1996 4 का भाग जाएगा तो लीप वर्ष की फरवरी है, और लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन, 7 का भाग दिया तो शेष 1। मार्च में 31 दिन होते हैं तो विषम दिन अपने पास 3। यानी कि 1996 जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि पहला क्वार्टर पूरा हो गया। जब भी बड़े बड़े सवाल आएंगे उसमें अपन क्वार्टर का उपयोग और साल का उपयोग करेंगे। क्वार्टर अपने पास 3-3 महीनों होते हैं और साल अपने पास पूरे पूरे साल का विषम दिन होते हैं। ये अपने पास पहला क्वार्टर हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा 0-11 दिल्ली एसटीडी कोड, तो दूसरे का 0 हो गया, तीसरे क्वार्टर का अपने पास 1 हो गया, और चौथा क्वार्टर अपने पास 1 हो गया। 1996 अपने पास कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 1997 में आओ, 4 का भाग देंगे नहीं जाएगा, इसका मतलब 1997 में क्या हो गया, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितना हो गया, 1। पूरा का पूरा वर्ष आ गया अपने पास। 1998 में 4 का भाग दिया, 4 का भाग नहीं जाएगा तो विषम दिन कितना हो गया, 1, साधारण वर्ष और विषम दिन 1।
1999 में 4 का भाग दिया, 4 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि पूरा पूरा 4 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष हुआ, और साधारण वर्ष हुआ तो विषम दिन 1। अब चलना है अपन को कितना, 2000, और 2000 में कहाँ तक चलना है, 15 अगस्त तक। तो 2000 अपने पास क्या है, शताब्दी, और शताब्दी में किसका भाग देते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष याद करने के लिए 400 का। जब अपन ने 2000 में 400 का भाग दिया तो पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब सन 2000 शताब्दी है, इसलिए अपन ने 400 का भाग दिया है और 400 का पूरा पूरा भाग गया, तो ये अपने पास क्या है, लीप वर्ष। अब अपना लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का पहला क्वार्टर, क्योंकि अगस्त तक चलना है अपन को, तो लीप वर्ष का पहला क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, और पहला क्वार्टर अपने पास क्या हो जाएगा, लीप वर्ष का 0। ऐसे ही लीप वर्ष का दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, लीप और साधारण वर्ष दोनों में समान होता है, बस पहला क्वार्टर अंतर होता है। दूसरा क्वार्टर अपने पास क्या जाएगा, 0, और तीसरा क्वार्टर पूरा है नहीं, क्योंकि तीसरा क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर का, जबकि यहाँ पे 15 अगस्त पे खत्म करना है अपन को। तो पहला क्वार्टर हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च तक, दूसरा क्वार्टर हो गया अप्रैल, मई और जून। अब आगे चलते हैं मंथ वाइज। जुलाई में विषम दिन 3, 31 और 3, और अगस्त में कहाँ तक चलना है, 15 तारीख तक, और 15 में जब अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष अपने पास क्या बचा, 1। 15 में 7 का भाग दिया तो शेष अपने पास क्या बचा, 1। टोटल अपने पास जो विषम दिन आया वो कितना आ गया, 18, और 18 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 4। हमें 0 किसको मानना है, जो दिया हुआ है, और दिया हुआ अपने पास क्या है, मंगलवार, तो मंगलवार को 0 मानेंगे, और चौथा दिन अपने पास क्या जाएगा, मंगलवार को 0 मानने के बाद शनिवार आ जाएगा। तो 15 अगस्त सन 2000 अपने पास क्या हो जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ध्यान रहे, जब भी अपने पास बड़े बड़े सवाल आएंगे ना, उनको अपन क्वार्टर से हल करेंगे या ईयरली, यानी कि एक एक साल के जो विषम दिन है उनको लेके अपन चलेंगे। छोटे सवाल आएंगे तो छोटे सवालों को अपन मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब अपने पास और आसान हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपन को इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड, 15 से 20। आगे देखते हैं, अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि 25 अगस्त सन 1815 को गुरुवार था तो 15 जनवरी सन 1815 को कौन सा दिन था। देखो हमें उल्टा दिया हुआ है, उल्टा कैसे, मतलब कि देखो जो बाद में दिन आता है, यानी कि 25 अगस्त 1815 बाद में आएगा, जबकि 15 जनवरी 1815 पहले आ गया है। तो यहाँ पे उल्टा ये दिया हुआ है कि जो पहले आता है उसका वार तो नहीं दिया, जो बाद में आता है उसका वार दिया हुआ है। लिखेंगे अपन पहले, जो पहले आता है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको अपन बाद में लिखेंगे। यहाँ पे 15 जनवरी सन 1815 हमें ज्ञात करना है, जबकि 25 अगस्त सन 1815 अपन को दिया हुआ है क्या, गुरुवार। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करना है जो अपन ने अभी तक की है। जो पहले आएगा उसको अपन पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और बाद वाले का अपन को वार दिया हुआ है और पहले वाले का वार अपन को ज्ञात करना है। तरीका वही है। जनवरी, 15 जनवरी शुरू करो जनवरी से। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 15 कम कर लिए 16, 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा, 2। फरवरी आती है, अपन को देखना है कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष से 4 का भाग नहीं जाएगा, अगर नहीं गया तो इसका मतलब साधारण, और साधारण में 28, और 28 में 7 का भाग दिया तो शेष 0। मार्च में अपने पास विषम दिन 3, अप्रैल में विषम दिन 2, मई में अपने पास 3, जून में अपने पास 2, और जुलाई में अपने पास 3, और अगस्त में कहाँ तक चलना है, 25 अगस्त तक, और अगस्त में 25 अगस्त तक यानी कि 25 दिन, और 25 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 4। टोटल विषम दिन कितना हो गया, 19, और 19 में जब अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा, 5। तरीका वही है अपने पास जो अपन को दिया गया है, क्या वार दिया हुआ है, गुरुवार, और इसको अपन को क्या मानना है, 0। अभी अपन को पहले का ज्ञात करना है, तो पहले अपन को पीछे की तरफ चलना है, बस ये ध्यान रखना है। यानी कि गुरुवार हमें जो दिया हुआ है वार, उसको हमेशा 0 मानना है, लेकिन यहाँ पे जो 5 आया, अब उस 5 से आगे ना चलकर अपन को पीछे की तरफ चलना है, बस इतना सा अपना अंतर है। और अगर पीछे चलने में आपको तकलीफ होना या दिक्कत आए तो इस वाले मान को आप 7 में से घटा लेना, फिर आप आगे चल सकते हो। ऐसा कब करोगे, जब पीछे का वार अपन को ज्ञात करना है तभी अपन को ऐसा करना है। अगर आगे का वार ज्ञात करना है तो अपन को आगे ही चलना है, और पीछे का वार ज्ञात करना है तो अपन को पीछे चलना है। लेकिन पीछे चलने में जब अपन को दिक्कत आए तो जो मान आए उस मान को 7 में से घटा लेना और फिर आगे चल सकता। देखो ये 5 आया, पीछे चलते हैं। 0 अपन क्या मानेंगे, गुरुवार, और गुरुवार से पीछे चलते हैं, 1 2 3 4 5। गुरुवार से पहले बुधवार आएगा, बुधवार से पहले मंगलवार, उससे पहले सोमवार, उससे पहले रविवार, और उससे पहले क्या आया, शनिवार। तो 15 जनवरी सन 1815 अपने पास क्या जाएगा, शनिवार आ जाएगा।
ठीक है। अगर पीछे चलने में दिक्कत आए तो हमने क्या किया था कि 7 में से इस मान को घटा दिया था, तो 7 - 5 कितना हो गया 2। अब इससे अपन आगे चल सकते हैं, गुरुवार को वही 0 मानेंगे, गुरुवार अपने पास क्या है 0। अब इससे आगे चल लो 1 और 2, पहला अपने पास शुक्रवार आ जाएगा, दूसरा अपने पास क्या जाएगा शनिवार। तो 25 अगस्त सन 1815 गुरुवार है, तो 15 जनवरी सन 1815 अपने पास क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। देखो इसी तरह का एक सवाल और दिया हुआ है अपन को कि यदि 5 जुलाई सन 1960 को शनिवार, तो 1 फरवरी सन 1960 को कौन सा दिन था। देखो आगे 5 जुलाई 1960 जिसका कि वार अपन को शनिवार दिया हुआ है, और जो पहले गया है 1 फरवरी पहले जा चुकी, उसका वार अपन को ज्ञात करना है। लिखना हमें कैसा है, जो पहले आता है उसको पहले, 1 फरवरी सन 1960 पहले आएगी तो इसको पहले लिखा, जो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद 5 जुलाई सन 1960 आती है जो अपन को शनिवार दिया हुआ है। चलो उसी तरह से फरवरी से स्टार्ट करो। फरवरी 1960 लीप वर्ष, 60 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन, तो 29 में से अपन ने 1 कम करेंगे, और 29 - 1 बराबर कितना हो गया अपने पास 28, और 7 का भाग दे तो शेष 0। मार्च में अपने पास 3 विषम दिन, अप्रैल में 2, मई में अपने पास 3, जून में अपने पास 2, और जुलाई में कहाँ तक चलना है 5 जुलाई तक, तो जुलाई के 5 दिन, और 5 दिन का शेष बचा अपने पास 5, क्योंकि 5 जुलाई तक चलना है तो जुलाई में अपन को 5 दिन ही लेने हैं, और शेष के बचा 5, क्योंकि 7 का भाग नहीं जाएगा तो 5 ही रख लेंगे। टोटल विषम दिन कितना हो गया 15, और 15 में जब अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा अपने पास 1। ठीक है, इस 1 से या तो पीछे चलो, वही शनिवार ये अपन को जो दिया हुआ है इसको 0 मानो, और पीछे का ज्ञात करना है तो इसका मतलब 1 अपन को क्या चलना है पीछे, और शनिवार से 1 पीछे गए तो क्या बचा शुक्रवार, तो अपने पास क्या जाएगा ये शुक्रवार। और अगर पीछे चलने में आपको तकलीफ हो तो 7 - 1 क्या करेंगे 6। अब इस 6 से आप आगे चल सकते हो, 0 शनिवार को भी अपन को 0 मानना है, और छठा दिन पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, और छठा दिन अपने पास क्या जाएगा शुक्र हो जाएगा। अपन को ये पीछे का ज्ञात करना है तो इससे पीछे चलना है, और अगर आगे का ज्ञात करना है तो अपन को इससे आगे चलना है। अब पीछे चलने में कभी कभी परेशानी हो, यानी कि पीछे चलने में आपको परेशानी हो तो इस वाले मान को 7 में से घटा लेना, और 7 में से घटाने के बाद जो मान है उस मान से आप आगे चल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी हो या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।